पिछली क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर एट पार के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे एट प्रीमियम पे क्या जनरल एंट्री पास होती है। तो एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि जो शेयर्स का पैसा हम लोग रिसीव करते हैं, हम लोग का कहने का मतलब क्या है, कंपनी की बात करें। कंपनी जो शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स के बदले में वो पैसा रिसीव की होगी, है ना। शेयर्स इशू करने के बदले वो क्या कर रही होगी, पैसा रिसीव की होगी। तो पैसा रिसीव कर रही है तो वो दो तरीके से था, है ना। क्या, एट लमसम, और दूसरा क्या था, एट इंस्टॉलमेंट, है ना। इंस्टॉलमेंट पे कर रही होगी या तो किस पे कर रही होगी, लमसम में। लमसम कहने का मतलब कि पूरा पैसा जो सपोज 10 रुपए का जो वैल्यू था, मतलब 10 रुपए का शेयर्स, वो क्या कर रही, एप्लीकेशन पे ही, है ना, एप्लीकेशन पे ही क्या कर रही होगी, वो टोटल पैसा रिसीव कर जा रही होगी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि शेयर्स क्या हुआ है, लमसम में, सॉरी, शेयर्स एट पार पे इशू किए थे और लमसम में पैसा रिसीव कर दिया। मतलब फेस वैल्यू शेयर्स का कितना था, 10 रुपया था और 10 रुपया में रिसीव हो गया। दूसरी बात है प्रीमियम कहने का मतलब क्या, फेस वैल्यू तो 10 रुपया है लेकिन कंपनी हमसे क्या कर रही है, प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा वसूल रही है, मतलब हमसे वो 15 रुपया वो ले रही है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो 5 रुपया जो हम एक्स्ट्रा पे किए, है ना, कंपनी का जो शेयर्स उसका दाम तो 10 रुपया था लेकिन वो हमसे क्या किए, 15 रुपया लिए। मतलब 5 रुपया जो एक्स्ट्रा हम पे किए हैं वो किसका दिए हैं हम लोग, वो हम प्रीमियम का पैसा पे किए हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो शेयर्स है वो क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया गया है ना। तो आज हम जनरल एंट्री देखते हैं। तो जनरल एंट्री पहले हम देखे थे क्या, कि सबसे पहले हम देखेंगे किसका, लमसम का। लमसम में, है ना, यदि पैसा रिसीव होता है तो, है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, बैंक अकाउंट। सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। मतलब क्या है कि शेयर्स जो इशू किया, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बदले हम क्या किए हैं, कंपनी को पैसा कर दिए थे पे। दूसरा क्या जाएगा, हम लोग क्या करते थे, जो शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट जो है आपका, जो रिसीव किया है कंपनी, वो क्या करेगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका, ये क्रेडिट में है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे। शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। प्लस यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का भी तो लिए थे पैसा, तो क्या जाएगा, जो शेयर्स, मतलब सपोज 10 रुपया अगर फेस वैल्यू और, है ना, मतलब फेस वैल्यू है ना, और 5 रुपया क्या है आपका, प्रीमियम दिए हैं। 5 रुपया हम लोग क्या किए हैं, प्रीमियम पे किया। तो 10 रुपया क्या करेंगे हम लोग, 10 रुपये हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो 5 रुपये किसका पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ है, 5 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हम लोग क्या किए थे, प्रीमियम वाला अमाउंट भी तो इंक्लूड होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। मतलब 10 रुपये हम शेयर कैपिटल में डालें, ये जो अमाउंट जो हम लोग सपोज 15 रुपये जो रिसीव किए, तो 15 रुपये यहाँ पे आया, तो 15 रुपये में 10 रुपये तो आपको कहाँ शेयर कैपिटल में डालना होगा, है ना। बाकी जो बचा 5 रुपये वो कहाँ डाल देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, जब बात करें हम इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं, पैसा हमें एक बार नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं। सपोज फेस वैल्यू क्या है आपका, 10 रुपया,
है ना। प्रीमियम कितना पे किए, प्रीमियम पूरा ही लिख देते हैं, प्रीमियम कितना पे किए, 5 रुपया, मतलब टोटल हम पे कितना किए हैं यहाँ पे, 15 रुपया, है ना। ये 15 रुपये हम लोग रिसीव कैसे किए हैं, पेमेंट रिसीव, है ना। तो एट एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे सपोज हम कितना रिसीव किए, 5 रुपया, है ना। अलॉटमेंट पे हम लोग कितना किए, 7 रुपया, है ना। इसमें इंक्लूड क्या है, प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम। फिर क्या अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे 3 रुपया रिसीव किए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में कहने का मतलब क्या है, कितना है प्रीमियम, यहाँ पे 5 रुपया इंक्लूड प्रीमियम, है ना। मतलब 5 रुपया क्या है इसमें, तो 5 हो गया, तो 5 माइनस करेंगे तो 5, 6, 7, मतलब 2 रुपया कितना था अलॉटमेंट का, है ना। ये क्या हो जाएगा 2 भाग में, तो 2 रुपया क्या हो जाएगा अलॉटमेंट, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 रुपया किसका हम किए हैं, प्रीमियम का, है ना। 5 3 8 और 2 10 हो गया, 10 रुपया हमारा कहाँ चल जाएगा, शेयर कैपिटल में। 5 रुपया कहाँ से हम लोग सेंड करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अगर आप थ्योरिटिकल क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या जाएगा आपका एंट्री, पहला हम क्या करेंगे, शेयर, सॉरी, सबसे पहला हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन बांटते हैं तो हमें क्या मिलता है, बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन, जनरल क्या होता है ना कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो अलॉटमेंट मनी होता है वो हम लोग, सॉरी, प्रीमियम मनी जो होता है हम अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव करते हैं, है ना। तो जब भी आप देखें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना, अलॉटमेंट के टाइम में आप प्रीमियम मनी को रिसीव कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या होगा, इस जो एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो शेयर्स का मनी है वो किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है ना, इसलिए हम लोग इस अमाउंट को क्या करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे होगा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट, 2 क्या हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब तीसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट बनेगा, ड्यूज पहले एंट्री पास होता है तो उसका एंट्री क्या होता है आपका शेयर्स अलॉटमेंट बनी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, उस अमाउंट को क्या कर रहे हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे क्रेडिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट भी तो रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, बैंक में पैसा आया, है ना, शेयर कैपिटल, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, फिर क्या गया एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोगों ने क्या किया अलॉटमेंट मनी को कॉल किया, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा इस अमाउंट को क्या करते हैं हम लोग पहले
शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर अलॉटमेंट में हम लोग प्लस प्रीमियम अमाउंट भी रिसीव कर रहे होंगे, तो प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी का, शेयर कैपिटल का हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए क्या करते हैं उसका अलग अकाउंट बनता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके, उसमें हम क्या करते हैं उस अमाउंट को, प्रीमियम अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग कॉल किए तो हम लोग फोर्थ एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, पैसा रिसीव करेंगे, किसका, अलॉटमेंट बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, हमारा जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे जो अलॉटमेंट अकाउंट में पैसा रिसीव करते हो वो हम ये नहीं, बैंक में जो पैसा जाएगा वो ये बता के नहीं जाएगा, है ना, कि हम क्या कि अलॉटमेंट का इतना पैसा आ रहा है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का इतना पैसा आ रहा है। हम क्या करते हैं, वो एक ही एंट्री पास वहाँ पे होता है ना, जब पैसा रिसीव करता है उस, फिर जो पैसा हम रिसीव किए होते हैं उसको हम फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा हमारा शेयर कैपिटल का पैसा है और कौन सा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा, हमारा अलॉटमेंट का एंट्री खत्म, है ना। अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट था ना, तो हम लोग क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट, यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम ड्यूज एंट्री पास करेंगे, है ना, क्योंकि जब भी हम कॉल करेंगे पैसा रिसीव करने के पहले बोलना तो होगा ना कि आपका इंस्टॉलमेंट का, आप इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसको पे करो, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले कॉल करना होगा, बोलना होगा, तो उसके लिए ये एंट्री पास हो रहा है यहाँ पे, है ना। टू किस चीज़ का, उस अमाउंट को क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट क्या किया हम लोग अलॉटमेंट के साथ ही पूरा का पूरा रिसीव कर लिया, तो इसलिए आगे हमारा प्रीमियम अमाउंट होगा नहीं, है ना। फिर क्या होगा, कॉल किए तो पैसा रिसीव होगा, जिस टाइम पैसा रिसीव होगा उस टाइम हमारा एंट्री क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, FIR, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको एंट्री समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या देखे, सबसे पहला कि जब लमसम में हम लोग, फर्स्ट क्या देखे हम लोग, कि जब सबसे पहले हम लोग लमसम में अमाउंट रिसीव करते हैं, है ना, शेयर्स का, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। फिर क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट, जो मनी जो हम लोग रिसीव किए उसको क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। डेबिट करने के बाद इस मनी को क्या करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में, मतलब जो फेस वैल्यू होगा वो अमाउंट को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जो प्रीमियम अमाउंट होगा उसको हम क्या करेंगे, अलग से जो अकाउंट बनता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके, उसमें वो पैसा हम लोग सबमिट करते हैं, है ना। फिर दूसरा क्या है आपका, वो पहला था, ये दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, कि इंस्टॉलमेंट में जब हम मनी को रिसीव करते हैं, मतलब शेयर्स कंपनी इशू की, तो कंपनी क्या करती है, या तो उसके बाद दो ऑप्शन, या तो लमसम मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा मनी को रिसीव कर ले, या दूसरा क्या होता है, या तो वो इंस्टॉलमेंट दे दे, है ना, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जब इंस्टॉलमेंट होता है तो हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं, है ना, जैसे कंपनी कितना भी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 दे सकती है ना। तो हम देखते क्या है कि फेस वैल्यू जो होता है प्लस प्रीमियम टोटल आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी लिए, फिर अलॉटमेंट में जाएगा, फिर फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब क्या, यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मतलब हम समझाए होंगे कि एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, सपोज आप 500 अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि 500 शेयर्स आपको अलॉट कर दिया जाए कंपनी को, तो इसलिए यहाँ पे अलॉटमेंट का आता है ना, कि कितना शेयर्स आपको अलॉट किया गया, उसी हिसाब से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट को पे कीजिएगा। ये आपको थ्योरी के क्लास में आपको ये क्लियर होगा, जब आप थ्योरी क्लास के होंगे तो ये सब चीज़ क्लियर किया गया होगा, है ना।
तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल न्यूमेरिकल देख रहे हैं, एक क्लास लेंगे जिसमें हम थ्योरिकल का लेंगे, है ना। तो ये फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन में 5 रुपये रिसीव किए, फिर अलॉटमेंट में क्या किया, जब हमें शेयर्स अलॉट किया गया उस टाइम पे हमसे पैसा मांगा गया, उसमें हम लोग को क्या करना था, प्रीमियम अमाउंट के साथ मांगा गया। मतलब 5 रुपये प्रीमियम अमाउंट प्लस 2 रुपये क्या किए हम लोग यहाँ पे, 7 रुपये में 5 रुपये क्या था प्रीमियम था, 2 रुपये क्या था हमारा यहाँ पे शेयर्स का अमाउंट था, है ना। प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग क्या किए, लास्ट 3 रुपीज़, मतलब 5 रुपये एप्लीकेशन में, 2 रुपये हम कहाँ दे दिए अलॉटमेंट में, और बाकी 3 रुपये कहाँ दे दिए हम लोग फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो 5 2 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, मतलब 10 रुपये हम क्या किए, पे कर दिए, जो शेयर्स का बुक वैल्यू था, है ना। और प्रीमियम पे हम दिए, प्रीमियम 5 रुपये हम लोग पे किए, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो हम देखते हैं हमारा एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि एप्लीकेशन क्या की है, निकाला, तो क्या किया, एप्लीकेशन के बदले वो पैसा रिसीव किया। तो एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अमाउंट, किसका पैसा वो रिसीव किया है, एप्लीकेशन का, है ना। फिर एप्लीकेशन मनी को हम क्या करेंगे, उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे किसको, अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट मनी जो है उसको हम कॉल करेंगे ना रिसीव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, अलॉटमेंट मनी को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्लस क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज, है ना। मतलब क्या है, शेयर जब प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो उस टाइम का एंट्री क्या होगा। तो जनरली सी बात है कि यहाँ पे हम जो देखते हैं, है ना, कि अलॉटमेंट मनी जो होता है आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है वो अलॉटमेंट मनी में ही हम लोग क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, है ना। मतलब कंपनी क्या करते हैं, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी को रिसीव करती है। फिर आगे क्या होगा, अलॉटमेंट के लिए वो कॉल की तो क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेगी तो क्या करेगी, उस मनी को सबसे पहले ड्यूज में जाता था तो शेयर कैपिटल अकाउंट गया, फिर पैसा क्या करेगी, वो रिसीव करेगी, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें और भी अगर सेकंड कॉल दे रहा है आपको, है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा ये एंट्री एज अ फर्स्ट कॉल हो गया, और इसके बाद एक होगा क्या, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। और फिर जब उसका हम पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। हम एक क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। कंपनी है जो क्या करिए, 20,000 इक्विटी शेयर्स को 10 रुपये ईच में की है, प्लस प्रीमियम कितना है, 2 रुपये, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। मतलब पेबल कहाँ है, एप्लीकेशन के द्वारा ही, वो एप्लीकेशन के साथ ही पे किया गया है। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड, जितना भी शेयर्स अप्लाई किया गया था जिन लोगों के साथ, जिन लोगों का, है ना, वो क्या किया गया है, उनको पूरा अलॉट किया गया। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्या है, 20,000, सॉरी यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो एंट्री हम लोग पास कर रहे थे ना, तो यहाँ पे शेयर्स करके हम छोड़ दे रहे होंगे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट शेयर फर्स्ट में। तो यहाँ पे शेयर्स का मतलब क्या, शेयर्स हमारे पास 2 तरीके के होंगे, है ना, इक्विटी शेयर्स और दूसरा क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो अगर वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स है, तो शेयर्स के पहले क्या लगा देंगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी, है ना। वही आपको प्रेफरेंस शेयर्स बोला गया होगा, इशू किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो शेयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसके पहले क्या लिख देंगे, वहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशूड किया, कितना गया है, 20,000, है ना, एट द रेट कितने, सॉरी यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या गया है, फेस वैल्यू कितना है इसका, फेस वैल्यू इसका कितना है, 10 रुपीज, प्लस प्रीमियम कितना लिया है, 2 रुपये। मतलब हम टोटल पे कितना किए हैं, 12 रुपये, जिसमें क्या किया हुआ, एप्लीकेशन के साथ ही वो सारा मनी को क्या किया, रिसीव किया गया, है ना। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये प्लस प्रीमियम 2, मतलब टोटल उतना दिए। तो यहाँ पे क्या गया, एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव किया गया, मतलब 12 रुपये हम कहाँ किए हैं,
एप्लीकेशन एप्लीकेशन का टाइम पे हम क्या किए हैं, रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो हमारा एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई होप आप लोग को जर्नल मतलब जर्नल का फॉर्मेट पता होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स। यदि आप बोर्ड एग्जाम में जर्नल का फॉर्मेट या लेजर का फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट अगर आप नहीं सही से बनाते तो आपका मार्क्स वहाँ पे कटता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मेटिंग पे आपको ध्यान देना होगा। फिर क्या हो जाएगा, डेबिट अमाउंट, ए एम टी हम लिख रहे हैं, है ना, अमाउंट को शॉर्ट में, लेकिन आपको क्या करना है वहाँ पे फुल लिखना है, ए एम ओ यू एन टी, है ना। फिर यहाँ क्रेडिट अमाउंट, है ना। यहाँ पे हम सिंबल दे दे रहे हैं, है ना, कि रुपीज़ का है कि डॉलर का है या जो भी है। तो यहाँ पे पैसा हमारे किसका दिया हुआ है, रुपीज़ का है आपका। तो यहाँ पे जो सिंबल होगा वो रुपीज़ का हम सिंबल दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला एंट्री क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि इशू किया गया 20,000 शेयर्स, है ना, और हमें क्या किए हैं यहाँ पे, सारा एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव करके। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ओहो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितने का, तो यहाँ पे 20,000 प्लस 12, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू क्या है, 12 रुपये, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 दूनी 24, 24, मतलब 2,40,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्रेडिट में क्या है, 2,40,000 रुपये हो गया, है ना। हम दूसरे में अदर एंट्री पास कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो आगे का क्या हमारा एंट्री जाएगा, आपको आई होप समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, है ना। फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, फिर यहाँ दूसरा एंट्री क्या होगा आपका, जो ये अमाउंट हम रिसीव किए इसको हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ हमारा एंट्री क्या जाएगा आपका, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू, क्या करेंगे सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा कहाँ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो टोटल कितना अमाउंट था, 2,40,000। डेबिट कितना करेंगे हम लोग, 2,40,000। तो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना अमाउंट है आपका, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले 10 था, तो 10 इंटू कितना जाएगा, 20 पे, मतलब 10 इंटू 20, तो यहाँ पे करते हैं
10 रुपया और 20,000, तो हमारे पास कितना हो गया? मतलब 2 लाख रुपए हमको कहाँ ट्रांसफर करना है? आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में, है ना। 2 लाख रुपए हम लोग कहाँ कर दिए? इसको सही से लिख देते हैं। 2 लाख कहाँ कर दिए हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो बचा 40,000 रुपीज, वो कहाँ कर दिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, है ना। यहाँ पर ये तो हो गया। फिर 2 रुपया था ना, प्लस 20,000, क्योंकि 20,000 शेयर्स का प्रीमियम हम लिए होंगे, है ना। प्रीमियम अमाउंट रिसीव किए होंगे, तो कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज़। तो हमारा आप देख रहे होंगे कितना आ गया? 2,40,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 12 इंटू हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे क्या किए थे? रिसीव कर लिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हम क्या कर रहे हैं, लमसम में अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं, है ना। लमसम आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम दिए हैं कि शेयर्स इशू किस पे हुआ? प्रीमियम पे, फुल्ली सब्सक्राइब। इसमें ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार कंडीशन होता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी क्वेश्चन नहीं किया है। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। अमाउंट पेबल कैसा है इसका? इंस्टॉलमेंट में। आगे कुछ क्वेश्चन, आगे कुछ क्लासेस में हम देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन जब होता है ना, तो उस टाइम हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे एंट्री क्या पास होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई लिमिटेड कंपनी है, 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये ईच और 2 रुपये प्रीमियम के साथ, है ना। 3 रुपये क्या किया है यहाँ पे? एप्लीकेशन पे है। 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, और 6 रुपया अलॉटमेंट पे है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे कि 12 रुपये है, टोटल कितना किया गया? 12, लेकिन फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 रुपये क्या किया? एप्लीकेशन पे, है ना। फिर ये 3 रुपये कहाँ है? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या था? 6 हो गया ऑलरेडी। तो अभी कितना बच रहा है? 4 रुपये। मतलब 4 रुपये हमारा क्या होगा? अलॉटमेंट पे। 4 रुपये का अलॉटमेंट है, 2 रुपये मतलब 6 है ना, तो 4 रुपये अलॉटमेंट है, 2 रुपये किसका है? यहाँ पे प्रीमियम का है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जब आपको दिया होगा 6 रुपये अलॉटमेंट पे दिया हुआ है, तो हम आगे का जो भी अलॉटमेंट बनेगी छोड़ के बाकी सबका हम देखेंगे कि किस पे कितना पैसा रिसीव किया गया, है ना। बाकी जो अमाउंट बच गया वो हम बोलेंगे वो अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ होगा, है ना। तो प्रीमियम अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे, तो हमारा वो अमाउंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए जर्नल को करेंगे। अभी हम एग्जाम फॉर्मेट पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन जर्नल कैसे हम लोग पास करेंगे, है ना। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम लेंगे, है ना, कि बोर्ड में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि हमारा मार्क्स कटे ना, है ना। फिर क्या है? लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, है ना। तो पहला एंट्री हम लोग को ऐसा भी याद होगा, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा नॉमिनी रिसीव करें। यहाँ पे पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन मनी से रिसीव किया, तो यहाँ पे शेयर, कौन सा शेयर्स है? इक्विटी है, इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना? 20,000, अब 50,000 है ना, 50,000 प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 50,000 इंटू 3 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा?
एक दो तीन चार, पाँति आई 15, मतलब 1,50,000 रुपये हम लोग रिसीव किए। 1,50,000 रिसीव किए एप्लीकेशन के साथ, है ना। अभी हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि विदाउट नरेशन आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होता है ना। यदि आप नरेशन, आपको याद होगा तो नरेशन वहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं तो जब हम क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करवाएंगे बोर्ड पर्पज से उस टाइम हम नरेशन की बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग का फोकस होना चाहिए कि हम लोग एंट्री कैसे पास करें, है ना, जर्नल पे। फिर दूसरा क्या होगा, हम इसी अमाउंट को क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स APPLIC है, वेट, इसको हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, डेबिट। तो क्या हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, कितने से, जितने अमाउंट को हम रिसीव किए एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, आप शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब इंस्टॉलमेंट रहेगा तो हम किस तरह से डेटा को कलेक्ट करें, है ना, मतलब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी जर्नल पास करें, है ना, यहाँ पे क्या होगा, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो आप स्केल से ही बनाइएगा। डेट, जब भी होगा जर्नल, अगर हमको दूसरे पेज पे जाना है तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो हमको पास करना होगा। ये नहीं कि पहले हम पास कर दिए तो सेकंड में क्या करेंगे, हम ऊपर हेडिंग ही डालेंगे, है ना। तो इस तरह का फॉर्मेटिंग हमको करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, लेजर बिलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ना 2 एंट्री पास हो गया। अब हमारा तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सक्या अलॉटमेंट का। दूसरा एंट्री हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में 6 रुपीज़ का। सबसे पहले अलॉटमेंट का फॉर्मेट करते हैं, क्या है, इक्विटी है ना, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा इसमें क्या आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हम 50,000 के 6 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं ना, तो हम टोटल अमाउंट कितना रिसीव, 4 रुपया 6×5 30, मतलब हम रिसीव कितना कर रहे हैं, 3 लाख रुपए। लेकिन क्या 3 लाख रुपए हमारा पूरा का पूरा अलॉटमेंट का है, तो बात नहीं। यहाँ पे क्या है, 4 रुपया क्या है इसका, अलॉटमेंट का है। तो हम क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 4 20, मतलब क्या है, 2 लाख रुपए हमारा किसका है, शेयर कैपिटल का, 2 लाख रुपए, है ना। और 1 लाख रुपए जो हम लिए वो किसका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। नहीं तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए, है ना, 3 तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 4 को और 0 है ना, तो हमारा 1 लाख रुपया।
ठीक है। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जाना पर जाएगा, जो हमारा एंट्री पास हुआ, मतलब अलॉटमेंट का जो हम कॉल एंट्री पास किए या, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, पैसा रिसीव करेंगे ना। जैसे जो लोग शेयर्स मार्केट में थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हो, सॉरी, उन लोगों को पता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, है ना, मतलब जो लोग अप्लाई वगैरह करते होंगे, है ना, उनको समझ में ये चीज़ आता होगा एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, क्रेडिट। अब है ना, तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो गया। हमारा चौथा एंट्री क्या होगा आपका, ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि इतना शेयर अप्लाई किया गया, इतना कंपनी ने अलॉट किया है ना। तो ये चीज़ आई होप आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, है ना। फिर क्या आएगा यहाँ पे, बैंक रिसीव तो करेगा ना, बैंक में पैसा तो आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, 3 लाख रुपए रिसीव करेगा ना, हम लोग हमारा बांट दिए 3 लाख में, कौन हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा, कौन हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। लेकिन पैसा रिसीव करते टाइम ये हमें नहीं बोला जाता है ना, कि हम लोग इतना रुपया सिक्योरिटीज का रखें, इतना लोग प्रीमियम का रखें, ठीक है, वो हम टोटल अमाउंट ही रिसीव करते हैं। आगे क्या जाएगा, यहाँ पे 2 एंट्री तो पास कर दिए, लास्टली फर्स्ट एंड फाइनल का, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने से है, यहाँ पे 3 रुपया ले रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कितना, 50,000 रुपये है ना, कितना 3, तो कितना हो जाए, 1 2 3 4, 4 0 था, 5 15, मतलब 1.5 लाख रुपया क्या कर रहा है वो हमसे, पैसा हम लोग कहाँ से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दे रहे हैं। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम लोग, जो पैसा किए वो हम रिसीव तो कर रहे होंगे ना, लेजर किलो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो पैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे क्या है 5, हमारा सिक्स्थ एंट्री क्या होगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कितने से एंट्री किया था हम लोग, 1.5 लाख, तो 1,50,000 क्रेडिट पे क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट पर क्रेडिट करेंगे, 1,50,000। तो ये हमारा टोटल आपका क्वेश्चन बन के तैयार है ना। तो यहाँ पे हम देखें क्या, प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट वाइज का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, है ना। उसके बाद क्या किए हम लोग, किसका किया था, लमसम का हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। ये आपका, हम एक क्वेश्चन और आपको दे देते एज अ होमवर्क, है ना। यदि आप कोशिश कीजिएगा इसको करने का, है ना। यदि नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। प्लस कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि जब हम लोग प्रीमियम में, सॉरी, जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम में इशू करती है ना, और
उसमें दो कंडीशन, पैसा रिसीव करते हैं या तो वो लमसम में करेगी या तो इंस्टॉलमेंट में करेगी, है ना। तो लमसम का क्या जनरल एंट्री होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट का क्या एंट्री होगा, वो दोनों क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर रखा है। इसमें आप देखिएगा पहले क्वेश्चन में तो हम देखे थे क्या कि सारा अमाउंट जो होता है वो हम रिसीव कर लिए थे किस में, एप्लीकेशन का टाइम। दूसरा था कि वहाँ पे अलॉटमेंट में हम लोग क्या करता था, प्रीमियम का सारा अमाउंट रिसीव करता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है कि प्रीमियम क्या है ना, वो सब में रिसीव किया, है ना। मतलब एप्लीकेशन में 10 रुपये लिया, फिर क्या किया 10 रुपये कहाँ अलॉटमेंट में लिया है। मतलब इंक्लूड करने का मतलब पैसा इसमें क्या है, 40 रुपये में 10 रुपये इंक्लूड किया है। एक्सक्लूड रहेगा मतलब क्या कि इसमें ऐड करना है, जो पैसा रहेगा अगर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग रहेगा तो 40 10 50 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या 100 रुपये है और 2000 शेयर चीज कितना 40% प्रीमियम पेबल है। कहने का मतलब क्या, ये 100 का 40%, तो 100 का अगर हम 40% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ये गया इससे ये गया तो कितना 10 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। मतलब हम क्या कर रहे, 40 रुपये क्या है इसका प्रीमियम का अमाउंट है। 40 रुपये में 10 रुपये एप्लीकेशन पे लिया है, 10 रुपये अलॉटमेंट पे लिया है, 10 रुपये कहाँ गया फर्स्ट कॉल पे लिया है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 10 रुपये, मतलब 10 20 30 40 रुपये तो रिसीव किया है ना प्रीमियम का। लेकिन वो क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन में ही ना लेकर वो क्या किया है पूरे में, मतलब सारे कॉल पे क्या किया वो कुछ न कुछ अमाउंट प्रीमियम का रिसीव किया है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, है ना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे इसको। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लास आज का सही मतलब समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।